भ्राता, इस घोर निंदा से मुझे जगाने का क्या कारण है? क्या बताऊं भ्राता कुंभकर्ण। दंडक वन में दो तपस्वी राम और लक्ष्मण आए। साथ में राम की स्त्री सीता भी थी। एक दिन बहन शूर्पणखा भ्रमण करती हुई उधर निकल गई। उस नारी से बात करनी चाहिए तो उस छोटे तपसी लक्ष्मण ने धोखे से बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट डाले। थर और दूषण उन तपस्वियों से लड़ने गए, परंतु उन तपस्वियों ने उनका वध कर दिया। अंत में मैंने मामा मरीच की सहायता से उनकी स्त्री का हरण करके अपनी बहन के अपमान का बदला लिया। विधि मामा मरीच इस कार्य में मृत्यु को प्राप्त हुए। उन तपस्वियों ने वानर राज सुग्रीवी की सहायता से वानर और भालू की सेना के सहित लंका पर चढ़ाई कर दी है। समुद्र पर सेतु बना डाला है। अब दोनों दलों के मध्य घनघोर संग्राम हो रहा है। ऐसे समय में मैंने तुम्हें जगाया है ताकि तुम मेरी सेना का सेनापति का भार संभाल सको और रण क्षेत्र में जाओ। उन तपस्वियों को मृत्यु परिणाम स्वरूप दो और उनकी सेना को अपनी विशाल काया के नीचे खत्म कर दो। भ्राता जी, स्त्रियां तो आभूषण और धन की लालची होती हैं। उसे आभूषण का लोभ देते या उसका शील भंग करते, और फिर तुम तो मायावी हो। उसके सामने आम का वेश धारण करके उसके सामने जाते और उसका मोह नष्ट करते। भ्राता कुंभकर्ण, जब जब मैं राम का वेश बनाने का प्रयास करता हूं तब तब मुझे दुनिया भर की नारियां मुझे बहन और बेटियों के रूप में दिखाई देती हैं। और न जाने कौन सी अलौकिक शक्ति मुझे सीता के सामने असहाय बना देती है। फिर आभूषण बात तो कुछ भी नहीं। मैंने उसे लंका की पटरानी बनाने का अवसर दिया, परंतु उसने ठुकरा दिया। महाराज, तो तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। भ्राता जी, ये स्त्री जो तुम हरण करके लाए हो,
वो साक्षात जगत जननी अंबा है। उनको कष्ट देकर आपने पाप कमा लिया। हर किलाए जान की माता नहीं अच्छा किया, जो कुछ किया पाप के पथ पर बेजा किया। वो दोनों कोई साधारण पुरुष नहीं, वो नर के स्वरूप में नारायण है। भ्राता, मैं तो आपके हित की ही बात कहता हूं। आप माता जानकी को उन तपस्वियों को लौटा दें और श्री राम के पास जाकर श्री मत लगाओ इनके नाम के सामने। जब तक मैं उनका वध नहीं कर लूंगा, मैं शांत नहीं बैठूंगा। अब राधा कुंभकर्ण, मैं तुमसे उपदेश सुनने नहीं आया था कि तुम किस प्रकार उन तपस्वियों की व्याख्या करोगे। हे भ्राता रावण, मैं आपका छोटा भाई हूं। आप मेरे पिता तुल्य हैं। आपकी आज्ञा मेरे सर माथे है। आप मुझे जो आज्ञा देंगे मैं वही कार्य करूंगा। आप अगर मुझे आज्ञा देंगे उन तपस्वियों को और उनकी समस्त सेना को समाप्त करना है, भ्राता आप तो जानते ही हैं, मेरी इस विशाल काया के सामने बड़े बड़े पहाड़ भी टूट के चूर हो जाते हैं।